एंकर थे, जिनकी उनकी बात को पकड़ करके जिस तरीके से इन्होंने इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दिखाने का प्रयास किया, उसको जरा मैं स्पष्ट कर देता हूँ। ये बात सत्य है कि 12 राज्यों में पहले ओबीसी आरक्षण को वर्गीकृत किया जा चुका था, लेकिन जिस जजमेंट की बात हो रही है, विकास किशन राव गौली बनाम महाराष्ट्र राज्य, वो 4 मार्च 2021 का जजमेंट है। आपके आरक्षण उत्तर प्रदेश में, ये जो आरक्षण में जो आज बात हो रही है, ये 22 में आपके जो चुनाव होने थे, जो कि अब 23 लगने जा रहा है, ये 21 के जजमेंट को दरकिनार करते हुए इन्होंने किया है। तो ये जिस आड़ में ये बात कर रहे हैं कि पहले भी इसी तरह होता था, नहीं, माफ कीजिएगा, इनको स्पष्ट होना चाहिए, इनको पता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत भाजपा के साथ ये है, न्यायालय के जजमेंट, न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करके चलते हैं। 2021 में जो जजमेंट आया, उसको आधार बनाते हुए इसको हाईकोर्ट ने निरस्त किया है। जो इन्होंने अधिसूचना जारी की थी, धारा 9A53 के तहत जो अधिसूचना थी, उसको इन्होंने निरस्त किया है हाईकोर्ट ने। जो इन्होंने 87 पेज का अरे आरक्षण विरोधी कैसे सरकार, जजमेंट का हवाला दिया गया। विवेक जी, आरक्षण विरोधी सरकार कैसे है, मुझे बताइए ना। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आ रही हूं दीपक जी, आ रही हूं आपके पास। 69,000 शिक्षक भर्ती भूल गई है क्या? 69,000 शिक्षक भर्ती आप भूल गई है? 2021 के यूपीएसआई स्कैम जो हुए हैं भाई, ना तो आरक्षण खत्म किया और ना ही अभी सरकार ने ये बोल दिया है कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के जा रही है चुनाव में। बोला क्या ऐसा कहीं? सरकार तो बोल ही नहीं सकती, सरकार बोल ही नहीं सकती। जैसे ही सरकार बोलती है अगर, तो ओबीसी वर्ग इससे छटक जाता। और सबसे बड़ी बात है, और आप जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं, तो आपको भी तो यही खतरा सता रहा है। मेरी बात आ जाए। सरकार ये बोल ही नहीं सकती, चाहे वो किसी की सरकार हो। सबसे बड़ी बात ओबीसी वर्ग के साथ, लेकिन जो धोखा इन्होंने किया है, क्योंकि इनके लिए अपने उद्योग व्यापारी मित्रों को जो G20 समिट होने जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट था। उसकी आड़ में इन्होंने जिस तरीके से निकाय चुनाव को संचालित करने का या कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए अपनी मनमानी करने का प्रयास किया, तो हाईकोर्ट ने लगाम लगाई। वैसे भी सरकार को हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने की आदत पड़ गई है। आप लगातार देखिए, अगर आपको इतनी जल्दी आयोग का गठन करना था, तो मैं तो एक सवाल उठा रहा हूं, 2021 की पुलिस भर्ती में जो एसआई भर्ती हुई है, उसमें जो अयोग्य प्रत्याशी, जिसमें कि 30 से अधिक सेंटर मालिकों पे एफआईआर हुई है, 138 से ज्यादा अभ्यर्थियों पे एफआईआर हुई है, 65 से अधिक एफआईआर जिसमें सबको नामजद किया गया है, उस पर आपने आज तक कमेटी क्यों नहीं गठित की? क्योंकि वो सीधा सीधा इनका भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ी बात आपको समझनी होगी, राजनीतिक लाभ जहां इनको मिलता है, वहां पे तुरंत कार्रवाई करते हैं। इस तरह तो इन्होंने आईजीआरएस की बात की। ठीक है दीपक सोनकर जी, वो कह रहे हैं कि जहां पर राजनीतिक लाभ मिलता है, उस हिसाब से आप लोग प्रक्रिया अपना लेते हैं। देखिए विवेक भाई को मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2017 से पहले हाल थे, वो हाल को शायद उनके ध्यान में नहीं कि कितने आप, अगर आप पिछड़ों के हित की बात कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि किस तरीके से आपने पिछड़ों के हित की चिंता की बात करी हो। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति पिछड़े रहते थे, आज उनको अंतिम पायदान से लेकर के आगे का काम ने किया है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव दिखा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे योजनाओं से हमने जाति धर्म पर नहीं देखा, आप तो हमेशा जाति पर बांटने का काम, धर्म पर बांटने, एक एक करके कर क्या रहे थे भाई? हाईकोर्ट में आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को नजरअंदाज कैसे कर दिया? इतनी कमजोर पैरवी कैसे कर दी? तो ये पूछो, उस पर आदेश को दरकिनार, ये बहुत। और आप लोगों ने कैसे नजरअंदाज कर दिया विवेक जी? आप लोग आपत्ति दर्ज करवाने के लिए कोर्ट क्यों नहीं गए? दीपक जी रुक जाइए एक सेकंड, दीपक जी एक सेकंड रुक जाइए। विवेक जी आप लोग क्यों नहीं गए? आप उनको कह रहे नजरअंदाज कर दिया, इतने सारे याचिकाकर्ता थे वहां पर, तो आप लोगों को भी तो जाना चाहिए था। बता दो, सुन लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो 92 रिट फाइल हुई थी, 92 या 93, उसको करेक्ट कीजिएगा, वो जो रिट फाइल हुई थी, उसके अगेंस्ट में स्टेट का काम था पैरवी करना, ठीक है। और वो पीआईएल 2 नंबर बेंच की जो माननीय खंडपीठ आपकी लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ, इलाहाबाद की खंडपीठ ने दिया निर्णय, मैं तो ये पूछ रहा हूँ 2021 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार क्यों किया? और सबसे बड़ी बात, ये मंच पे बैठ के भटका रहे जिस तरीके से राष्ट्रीय चैनल पे कि पहले भी ऐसे ही चुनाव होते थे, 2021 का जजमेंट आपने सुप्रीम कोर्ट का क्यों नहीं ध्यान में रखा? और आपके प्रमुख सचिव, तो आपके विधि के प्रमुख सचिव, वो क्या कर रहे थे भाई? कानून मंत्रालय तो योगी जी के पास है। टीम 9 आपकी क्या कर रही थी? पैरवी क्या किसी तरीके से उठा के फाइल कर दी क्या? उस पर रिव्यू नहीं किया गया था? उस पर सरकार को अगर मजबूत पैरवी कर दी थी, तो इस आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया? मैं तो सवाल उठा रहा हूँ, उस पर जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं भाई। वो जो 92-93 रिट फाइल हुई थी, जो याचिका फाइल हुई थी, वो किसने फाइल करी थी? लोगों ने फाइल करी थी, उसी के अगेंस्ट में तो स्टेट ने काउंटर वहां पे दिया था कोर्ट के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात, ठीक है, आप दोनों के पास वापस आऊंगी। ऋषभ इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं, याचिकाकर्ता है इस पूरे मामले में। ऋषभ जी, आप इस प्रक्रिया को पूरी किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि खबर यह भी मिल रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में राज्य सरकार।
देखिए, पहले भी जैसे देखा जा चुका है कि जो पिछली सरकारें थी, जहां पे पिछले मध्य प्रदेश की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, वे सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन वो जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का 5 बेंच का आदेश है, उस आदेश को बदलने के लिए 5 बेंच से बड़ी बेंच चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं है कि ये आदेश बदल दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो एक ऑर्डर में सरकार से ये बोला गया है कि आप चुनाव करवाइए, चुनाव आयोग को ये डिसीजन लेने का निर्णय दिया गया है कि आप चुनाव करवाएं, उसमें जरूर इसमें लेट करने के लिए या फिर जो 6 महीने के लिए आयोग गठन जब तक नहीं हो जाता तब तक चुनाव ना करवाए जाए, इसके लिए सरकार जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ऋषभ जी, लेकिन आप लोग भी तो यही चाहते थे कि आयोग का गठन हो, उसके बाद ट्रिपल टी का जो फॉर्मूला है वो अपनाया जाए। तो आपको लग रहा है कि अब ये सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं चीजें? जी बिल्कुल, मुझे इससे कोई समस्या नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, ये बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ट्रिपल टेस्ट होने के बाद ओबीसी आरक्षण दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफिक जो कास्ट थी, जो पॉलिटिकली बैकग्राउंड उनका ऐसा है कि जो ओबीसी में नहीं आनी चाहिए, वो कास्टें जब आती हैं तो उससे समस्या होती है। अगर ट्रिपल टेस्ट होकर के आरक्षण दिया जाता है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगर सत्ता चाहिए, सत्ता की ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।